जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नया वर्ष आने वाला है और नए वर्ष यानी कि 2025 के आगमन के पहले ही एमपीईएसबी ने मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को एक तोहफा दिया है। तोहफा क्या है आपको बताते हैं दोस्तों। इन्होंने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है वर्ष 2025 के परीक्षा कार्यक्रम का, और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं 2025 में, जो कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये जरूरी होगा कि इस मौके का हम फायदा उठाएं और अपने माता पिता का सपना पूरा करें, उनकी फिक्र को फक्र में बदलें। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं बिना समय गवाए कि कौन कौन से यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली हैं 2025 के परीक्षा कार्यक्रम में इन्होंने शामिल किया है। सबसे पहले तो इन्होंने यदि मैं देखूं यहाँ पे बोला है कि जो समूह 5 है, ठीक है, समूह 5 की यहाँ पे बात की गई है कि समूह 5 से संबंधित जो एग्जाम है वो यहाँ ये लेने वाले हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा है, 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी। इसमें 2267 पद हैं। ठीक है, ये इधर पे हमें बताया गया है और परिणाम बताए गए हैं कि अप्रैल 2025 तक आ भी जाएंगे। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा है। ये देखें, महिला बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण है। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा विशेष परीक्षा है। ये विशेष परीक्षा है, काफी दिनों से विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे। फरवरी 2025 में ये परीक्षा होने वाली है। संभावित तिथि इन्होंने दे दी है। ठीक है, और इसमें यदि हम देखेंगे दोस्तों तो 426 पदों पे ये परीक्षा होने वाली है। अनुमानित पद संख्या जो इसमें बताई गई अनुमानित है, पदों में वृद्धि हो सकती, कमी कभी नहीं की जाती है। ये बात ध्यान रखना, कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं, पद बढ़ ही सकते हैं, तो पद बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो वेट कर रहे थे महिला पर्यवेक्षक का। ठीक है, और इसके लिए तो 426 पद हैं, बढ़ सकते हैं, संभावित में दिया, फरवरी में एग्जाम है। ठीक है, फिर समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। तो ग्रुप 4 के अंतर्गत जो सहायक यदि हम देखें तो सहायक हेल्पिंग में ग्रुप 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त परीक्षा आयोजित होने वाली है। मार्च 2025 में होगी। देखो, बहुत समय नहीं मिलता। मैं कई बार विद्यार्थियों को बोलता हूं, जब विद्यार्थी पूछते हैं सर वैकेंसी कब आएगी, तो मैं बोलता हूं यार वैकेंसी आने का वेट क्यों कर रहे हो। यदि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम अपने माता पिता का ये सपना पूरा करो गवर्नमेंट जॉब में आने का, तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आते हैं और आपको तैयारी का समय फिर नहीं मिलता। 2 महीने में तैयारी नहीं होती, 3 महीने में तैयारी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे बाजी भी वही विद्यार्थी मारते हैं जो लगातार क्या होते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें पदों की संख्या, संभावित पदों की संख्या 500 है। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी वैकेंसी अभी मध्य प्रदेश में 2025 के अंदर हमें अभी तक दिखाई दे रही है पदों की संख्या के हिसाब से, इसमें यदि हम देखेंगे दोस्तों तो 10,000 पद बताए जा रहे हैं। 10,000 पद हैं और ये वैकेंसी है माध्यमिक शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा माध्यमिक विषय। ठीक है, शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम है 10,000 पद अभी तक 2025 में जो दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी जो वैकेंसी होगी इस परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वो यही होने वाली है। ठीक है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, खेल गायन वादन नृत्य से संबंधित, इसमें विषय क्षेत्रों से संबंधित ये एग्जाम होने वाला है। मार्च 2025 में यदि हम देखेंगे जो इसकी परीक्षा जो माह होगा, संभावित परीक्षा माह वो रखा गया है मार्च 2025 और 10,000 पदों पे। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, इस बार हमें चूकना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, जो कि अप्रैल 2025 में होने जा रही है, अप्रैल 2025 में होने जा रही है। इसमें पद संख्या नहीं दी है, पद संख्या नहीं दी है, तो ये संभावना है कि एक अच्छे पद आएंगे इसमें। अप्रैल 2025 में ये एग्जाम होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, फिर यहां पे दिए हुए हैं वर्ग, यदि ग्रुप 1, ग्रुप 2 की वैकेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में भी उप समूह ग्रुप जो 1 है, ग्रुप 1 के अंतर्गत उप समूह ग्रुप 3 है, तो इनकी परीक्षा और अप्रैल में है। ठीक है, ऊपर के दो जो ग्रुप हैं 1 और 3, 1 है, 2 हैं ग्रुप 1 के, तो उनकी अप्रैल 2025 में होगा। ग्रुप 2 जो पहला वाला दिया हुआ है उसमें मई में होंगे, अप्रैल 2025 में होगा, फिर उसके बाद मई में। तो अप्रैल मई में ग्रुप यदि हम देखें 1 और 2 के एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, इनमें भी पदों की संख्या ठीक ठाक दी हुई है। यहाँ पे 247 ग्रुप 1 में दिए हुए हैं, 248 ग्रुप 1 जो सब ग्रुप 3
3 है उसके अंतर्गत दिया हुआ है 248, ठीक है, मतलब पद भी ठीक ठाक दिए। और यहाँ पे यदि मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पता चल रहा है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसीज आने वाली वो 631 पदों पे होगी, 631 पदों पर यह वैकेंसी होगी। तो यह भी एक अच्छी पद संख्या है, आप इसके लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। सहायक उपनिरीक्षक प्रधान आरक्षक, ठीक है, एएसआई की बात की गई है, एएसआई की बात की गई है दोस्तों यहां पर। और इसका जो एग्जाम है अगस्त, ध्यान रखना अगस्त 2025 बता रहे हैं। तो आप देख लो 6 माह का समय मिलने वाला है, 6 माह के समय में आपको इसकी तैयारी करनी है। और इसके जो पद हैं 91 दिए हुए हैं, लेकिन मैंने बोला ये अनुमानित पद संख्या भी दे दी गई है 91, बढ़ सकते हैं पद। तो आप बिल्कुल अपनी एकदम कमर कस लीजिए, ठीक है, और इसके लिए तैयारी बेहतर कर लीजिए, क्योंकि यही वो मौका होगा जब, ठीक है, वर्दी बदन पे जच जाएगी, ठीक है। और इसके बाद देखें फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी की बात करूं, ठीक है, जेल प्रहरी की बात करूं तो ये एग्जाम होगा दोस्तों सितंबर 2025 में, अगस्त के बाद सितंबर 2025 की तिथि दी गई है इसमें। अभी 233 पद बताए गए हैं और संभावित रूप से ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि ये आपके जो पद संख्या है ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। बट फिर भी इन्होंने बता दिया कि भैया एग्जाम लेंगे, आपको बता दिया, क्योंकि अचानक से नोटिफिकेशन आए, पद संख्या बढ़ सकती है, अनुमानित पद संख्या भी दे दी है, ठीक है, पद संख्या बढ़ सकती है, लेकिन मैं अगेन बोलूंगा ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, ठीक है। जहां लाखों विद्यार्थी बेरोजगार हैं, जहां लाखों विद्यार्थी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एक सपना सजोते हैं, और उनको यदि आप दोगे कितने पद, 233 पद, ठीक है, तो कोई मतलब जीरा भी नहीं बोलूं, चींटी के टांग बराबर है, मैं तो ये बोलूंगा, है ना, चींटी बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इतने कम पद दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बढ़ सकते हैं पद में तो वृद्धि हो सकती है। हमें एग्जाम टारगेट करना है कि भैया सितंबर 2025 में क्या होने जा रहा है, एग्जाम। इसके बाद देखेंगे ये ग्रुप 3 उपयंत्री का एग्जाम होगा, ठीक है, ये नवंबर 2025 में होगा, 150 पद हैं। और इसी तरीके से तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा भी होगी, दिसंबर 2025 में होगी ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसमें पदों की संख्या भी नहीं दी गई है। फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025। तो ये पूरा का पूरा अभी कुछ देर पहले ईएसबी ने ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम 2025 के लिए लिखा हुआ है, परीक्षा कार्यक्रम 2025 ये जारी कर दिया है दोस्तों, ठीक है। और ये परीक्षा कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा फर्ज होता है, ठीक है, कि मैं आप तक सही सूचनाएं और सही समय पे, समय रहते ये सूचनाएं आप तक पहुंचाऊं, ये मेरा परम कर्तव्य है। और मैं उसी कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए यहाँ आपके लिए तुरंत मैंने ये वीडियो बनाया कि आप तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो अपने दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर कर दीजिए, ऐसे दोस्तों को खासकर जो इंतजार कर रहे थे कि कोई एक हमें प्लान मिल जाए, कब वैकेंसीज आ रही, कब एग्जाम होंगे, ताकि उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। बहुत जरूरी होता है कि हमें अपना लक्ष्य दिख रहा हो तो और मजा आता है, ठीक है, कि हमें पता हो कि हमारी मंजिल वो है, हमें पता हो कि अगस्त में एग्जाम है, हमें पता हो सितंबर में एग्जाम है, तो हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं उत्कर्ष की तरफ से आपके सामने हूं, तो उत्कर्ष आपको इस सबकी एग्जाम्स की तैयारी में तैयारी कराने में या तैयारी में आपकी हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, न्यू ईयर है और आप सभी जानते हैं कि नया वर्ष है, तो आपकी ये देखिए नया वर्ष है, तो आपके वैकेंसीज परीक्षा कार्यक्रम तो आ ही गया है, वो आपको दिख रहा है। उत्कर्ष कैसे आपका हेल्प कर सकता है, तो नए आपके परीक्षा कार्यक्रम आया है, नया आपका लक्ष्य बनेगा, नया वर्ष है, तो उत्कर्ष भी आपके लिए कुछ नया लेकर आया है दोस्तों इस न्यू ईयर के अवसर पर। और इस न्यू ईयर हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण तोहफा, जिसके अंतर्गत हम देखें तो आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, आप देखो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नहीं आ सकते हैं जेल प्रहरी वन रक्षक की तैयारी करने के लिए, इंदौर नहीं आ सकते, बड़े शहर नहीं जा सकते हैं, कई बार छोटे शहरों में उतनी प्रॉपर कोचिंग्स नहीं मिलती हैं, रेगुलर नहीं लगती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ें, अच्छे टीचर्स से पढ़ें, गुणवत्ता युक्त कंटेंट उन्हें मिले। तो दोस्तों अच्छा गुणवत्ता युक्त कंटेंट, अच्छा मार्गदर्शन आपको उत्कर्ष
ठीक है, ना केवल मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में एक गुणवत्ता युक्त कंटेंट देने के लिए, शिक्षा देने के लिए जाना जाता है। और उत्कर्ष के साथ आप जुड़ पाओ, इसीलिए इस न्यू ईयर पर आप सभी को हम दे रहे हैं 90% तक का डिस्काउंट। ठीक है, हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट। उसमें प्राइम कोर्सेज हैं जिसमें हम आप तक नोट्स भी पहुंचा देते हैं। ठीक है, और भी कई अच्छी सुविधाएं इसमें मिलती। प्राइम कोर्स है तो 90% डिस्काउंट मिलेगा, और उस 90% डिस्काउंट मिलने के बाद जो अमाउंट होगा उस पर 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और ऐसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हमारे उत्कर्ष के कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी वैलिडिटी यदि बढ़वाते हैं, ठीक है, कोर्स की वैधता बढ़वाते हैं, तो एक्स्ट्रा 10% की छूट उन्हें भी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि अभी ईएसबी ने अपना कैलेंडर भी जारी किया, और साथ ही साथ उत्कर्ष आपको यह मौका दे रहा है कि आप इस कैलेंडर के हिसाब से, हमारे पास यदि हम देखें तो एमपीएसआई का कोर्स भी है, रिकॉर्डेड भी है, ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस भी हैं। ठीक है, हमारे पास जेल पैरी वन रक्षक का कोर्स भी है, हमारे पास कांस्टेबल का भी है, हमारे पास वर्ग, यदि हम देखें शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी, यदि हम देखें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के कोर्सेज भी हैं। ठीक है, आप सभी देखते हैं सतीश मीना सर, हिंदी भी बहुत शानदार वहां पे चल रहा है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फरा मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो आप इन कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, तो अच्छी तैयारी करिए, बेहतर तैयारी करिए। उत्कर्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, आप बस हमारे साथ चलते रहना, आपको हम मंजिल तक पहुंचा के ही मानेंगे। ये हमारा मतलब पूरा कमिटमेंट रहता है कि भाई हम मेहनत करेंगे, लेकिन आपको मेहनत तो करनी होगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, एक अच्छा मार्गदर्शन देना, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और वो हम उसको अच्छे से निर्वाह करते हैं। दोस्तों, तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो को अपने और भी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।